तो ये मस्जिद निमरा है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा दिया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा के रेलवे स्टेशन पे और इस वक्त हम जा रहे हैं मक्का की तरफ। तो भाई पूरे 11:30 बजे चल पड़ी है। सामने आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी वहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी तादाद उतरी है यार इस ट्रेन से। हमारा वाला डब्बा जो था वो खाली खाली था। इस वक्त हम उन कैंपों में पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोकल हुज्जाज जो सऊदी अरेबिया से हज करने के लिए आएंगे वो यहाँ पे ठहरेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमरान अली मदीना मुनव्वरा से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा के रेलवे स्टेशन पे और इस वक्त हम जा रहे हैं मक्का की तरफ हज की जो रिकॉर्डिंग है वो सारी करने के लिए। तो जो भी वहाँ पे पोजीशन होगी, जो भी सेटिंग होगी वो आपको बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ से देखते जाएँ भाई। ये रही मदीना मुनव्वरा की रेलवे स्टेशन और सामने रही नीचे पार्किंग। तो अंदर चलते हैं और यहाँ का माहौल भी देखते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो भाई चेकिंग के बाद हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। माशाल्लाह किस तरफ से निकलना है भाई, इस तरफ से। तो ये रही मदीना मुनव्वरा की रेलवे स्टेशन। बाहर जो है टिकट चेक किया है और परमिशन चेक की है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, उसी बोर्ड पे चल के देखना पड़ेगा कि हमारी ट्रेन है कहाँ पे रुकेगी आके। यहाँ से जब आ रहे हैं आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर इस तरफ से है और एक ऊपर इस तरफ से है। उसकी सीढ़ियाँ जो है वो सामने जो लोग जा रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं। तो जब हमने इस बोर्ड पे देखा तो हमें पता पड़ा कि भाई हमने इधर से जाना है ऊपर वाली साइड पे। वो जो सामने लोग जा रहे हैं ना उनके पीछे पीछे ये भी सारे मक्का ही जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको एहराम बंधा हुआ है। और ये रहे ऊपर से माशाल्लाह। तो ऊपर चल के देखते हैं भाई हमारा टाइम कब आएगा। ऊपर की तरफ निकल चुके हैं और नीचे का माहौल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। हाजी तो सारे उधर से जा रहे हैं, मुझे इधर से भेजा है। 11:30 बजे वाली मेरी ट्रेन है। मेरे ख्याल में 11:30 बजे वाली ट्रेन जो है यहाँ से जा रही है। उससे पहले वाली ट्रेन जो है इधर से जाएगी ऊपर की तरफ से। यहाँ से सामने जो है सारे हाजी उधर जमा हो रहे हैं। तो ये रहा भाई ऊपर का माहौल माशाल्लाह। भाईजान ये गेट है, इस गेट से आगे जाना है। बस तकरीबन 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से भाई यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा। ये हो गया स्कैन और दरवाज़ा गया खुल। अब जा रहे हैं हम आगे की तरफ। इन लोगों के पीछे जाना है या आगे की तरफ जाना है? वो लेफ़्ट में जा रहे थे लोग और हम जो है इधर से जा रहे हैं। क्या बात है जी। तो हम आ गए हैं ट्रैक पे यहाँ पे माशाल्लाह। तो बाकी जो हैं वो उधर लेफ़्ट से आ रहे हैं, हम इधर सीढ़ियों से जा रहे हैं। सामने बंदा खड़ा है, इससे पूछना पड़ेगा कौन सी ट्रेन है। प्लेटफार्म नंबर सामने लिखे हुए हैं, फिर भी किसी से पूछना लाजमी है। ट्रेन नंबर भी वो रहा सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो मेरे ख्याल में यही ट्रेन है। वो सामने लाइन बनाने का कह रहा है उनको, हमने भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा मेरे ख्याल में। माशाल्लाह से आ जाए मैं माशाल्लाह। चलते चले भाई, चलते चले। अब जो हमारा डब्बा है वो ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं कि हमें जगह कहाँ मिल रही है माशाल्लाह। मक्का मदीना जद्दा की जो ट्रेन है माशाल्लाह उसका सफ़र आज करने वाले हैं और वो भी हज के दिनों में। देख रहे सामने हाजी सारे जो है इस वक्त मक्का की तरफ जा रहा है माशाल्लाह। सबसे पहले भाई आपका ट्रेन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है और डब्बा नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको देख के आप अंदर जा सकते हैं। हमारा जो है आगे वाला डब्बा है। तो हम हो गए इंटर इस वाले डब्बे पे 11 नंबर माशाल्लाह जी। ये रहा आज भाई अंदर। ये रहा अंदर का माहौल। अब देखेंगे कि हमारी सीट इस तरफ है कि इस तरफ है। सीट नंबर है भाई 341। पहला सीट नंबर जो है मेरा है 341। देखते हैं यहाँ पे कहाँ है 341। ये माशाल्लाह भाई इसमें से एक सीट है मेरी। भाई इंटर होते ही ये माहौल है, आप देख सकते हैं सामने। ये ऊपर बर्थ है सामान वामान रखने के लिए। लोग यहाँ पे सामान रख रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे भी आपको सामान रखने के लिए मिल जाएगा। गेट बंद हो चुके हैं और इस तरफ भी देखें सामान रखने के लिए चीज़ें। तो लोग आ रहे हैं। इस तरफ वॉशरूम वगैरह है और दूसरा जो है डोर बंद है। तो हमारी सीट ये रही, हम अपनी सीट पे बैठेंगे और बाहर के नज़ारे करते हुए जाएंगे माशाल्लाह। ये सामने देख रहे हैं सारी टाइमिंग नक्शे के साथ दी हुई है सामने माशाल्लाह। अभी तक लोग आ रहे हैं और बैठते जा रहे हैं। यहाँ पे सामने देख सकते हैं माशाल्लाह क्या बात है। काफ़ी लोग बैठ चुके हैं और काफ़ी लोगों के इंतज़ार में, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है इसके निकलने में। तो भाई पूरे 11:30 बजे चल पड़ी है। सामने आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी वहाँ पे लिखा हुआ है और ये इस वक्त चल पड़ी है माशाल्लाह। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। काफ़ी सीटें जो है खाली है। अभी काफ़ी लोग आगे जा चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन काफ़ी सीटें खाली हैं। लोग काफ़ी जा चुके हैं पहले मक्का, क्योंकि अब हज का टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। तो हम भी इसी चक्कर में जा रहे हैं आगे। ये सामने देखें, सामने वाला डब्बा जो है, जब ट्रेन लेफ़्ट राइट हो रही है तो ये डब्बा यहाँ से शो हो रहा है लेफ़्ट राइट होते हुए।
और मैंने थोड़ी देर से जो है वो कैमरा खोला है, लेकिन अब सीधी जा रही है। ये वाला डब्बा है आगे वाला, जैसे इधर जा रही थी तो इधर से शो हो रहा था कि इधर जा रही है। तो जी इस वक्त हम मक्का के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हुज्जाज किराम देखें कितनी तादाद में उतर रहे हैं और दूसरी वाली गाड़ी यहाँ पे तैयार खड़ी है माशाल्लाह। इस वक्त 1:30 बज चुका है, पूरे टाइम पे पहुँचा है इसने माशाल्लाह। तो चलते चलते हैं आगे और देखते हैं मक्का का रेलवे स्टेशन भी। काफ़ी तादाद उतरी है यार इस ट्रेन से। हमारा वाला डब्बा जो था वो खाली खाली था, उसमें लोग बहुत कम थे। आगे वाले डब्बे में जो है लोग ज़्यादा हैं। क्या बात है जी, सेम मदीने वाला ही है, उसी तर्ज पे बना हुआ है जैसे मदीने वाला था ना, मक्का का भी वैसा ही है, तकरीबन वही सेटिंग है सारी। तो माशाल्लाह वैसे अच्छा है रेलवे स्टेशन है। क्या बात है, ज़बरदस्त। रेलवे स्टेशन का सामने का मंजर है, बाहर निकलते ही आप सामने देख सकते हैं एक बहुत बड़ी मस्जिद है और इसके अलावा इस तरफ सामने देखें तो क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। बहुत करीब है हरम के रेलवे स्टेशन और इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें, तो अभी ड्राइवर का इंतज़ार होगा। बाहर देखें सामने जो बसेस वगैरह खड़ी हैं और हाजी जो है यहाँ से जा रहे हैं बसों में चढ़ के। तो जी भी वजात को जैसे कि मैं पहुँच गया था, पहुँचते ही मैं थक गया था बहुत और मैं सो गया था। और इस वक्त हम जा रहे हैं मीना की तरफ, जो मकतब नंबर 1 के करीब हाजियों के कैंप लगे हुए हैं, उसकी तरफ जो पाकिस्तानी हाजियों के कैंप है। उसके बाद हम जाएंगे जो यहाँ के लोकल हाजी हैं, जो यहाँ मदीना मुनव्वरा से या सऊदी अरेबिया से किसी भी मुल्क के हाजी हों, वो आके मिना में कैसे रहते हैं, उनके खैमे कैसे होते हैं, वो दिखाने के लिए अब जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं सामने ये जो रास्ता है, आप देखते हैं जब हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा से वापस आते हैं पैदल जुमेरात के लिए, तो ये सायादार रास्ता उनको दिया हुआ है। और इन रास्तों के दोनों तरफ आप देखेंगे तो बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं गर्मी को कम करने के लिए। उन्हीं पंखों में से फुहार वगैरह निकलती है जो हाजियों की तपश और गर्मी कम करने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसे हाजी बड़े आसानी से और आराम से यहाँ से आ सकें और ये रास्ता क्रॉस कर सकें। उसके बाद यहाँ पे पहुँचते ही आप देखेंगे बाहर का माहौल यहाँ पे कैसा है और किस तरीके से यहाँ पे खेमे हैं। अभी तक थोड़ा बहुत काम बाकी है, जो काम अभी चल रहा है। तो जैसे ही आप इंटर होते हैं, इंटर होते ही आपको ये बेहतरीन माहौल यहाँ पे दिखाई देगा। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं उन खेमों में जहाँ पे पाकिस्तानी हाजी आके रहेंगे। ये कॉरिडोर आप जिस तरीके से देख सकते हैं, हर चीज़ का ऐसे यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं AC के अलावा एयर कूलर भी लगाए हुए हैं। किसी एक खेमे में इंटर हो रहे हैं और एक खेमे में आप देख सकते हैं सोफ़ा कम बेड यहाँ पे रखे हुए हैं, उनके ऊपर चादरें भी रखी हुई हैं जो हाजी इस्तेमाल करेंगे और उनके ऊपर तकिए वगैरह भी रखे हुए हैं। एक खेमे के अंदर बहुत सारे सोफ़ा कम बेड रखे हुए हैं। फिलहाल इनको जो एक तरतीब से रखा गया है, लेकिन इनको खोला नहीं गया। इस पे आप बैठ भी सकते हैं, इसको सीधा करके आप इस पे सो भी सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो सेंट्रल AC के जो लाइन बिछी होती है वो भी बिछी हुई है और अलग से भी AC यहाँ पे लगे हुए हैं। और बाहर की तरफ अगर ये रेड वाला प्लास्टिक का जो बैग टाइप आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना सामान जो खास तौर पे जूते वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि इस कॉरिडोर में सारे लोग घूमेंगे तो इस वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो, तो आप अपने जूते ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा इस कॉरिडोर की बेहतरीन सेटिंग आप देख सकते हैं। कॉरिडोर के ऊपर भी पंखे लगाए हुए हैं और उसके ऊपर भी एक छत लगाई हुई है ताकि हाजियों के ऊपर साया लगा हो। दोनों तरफ आप देख सकते हैं फायर बुझाने वाले आलात भी लगे हुए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लगी हुई हैं ताकि हाजी पढ़ें और उस हिसाब से अपना ये वाला सफ़र जो है पूरा करें। दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं और ऊपर पंखों की जो सेटिंग की हुई है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो इस वक्त चलते हैं किचन की तरफ, आपको दिखाते हैं कि इनके किचन का सिस्टम कैसा है और किस तरीके से वहाँ पे खाना बनाया जा रहा है या बनाया जाता है। फिलहाल तो लोग नहीं है वहाँ पे, अब चल के देखते हैं कि उनकी सेटिंग क्या हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुज्जाज कराम जो इस टेंट में इस कैंप में रहेंगे, उनका खाना बनाने के लिए किचन की सेटिंग हुई है और उस किचन में भी आप देख सकते हैं ऊपर AC और सेंट्रल AC की जो लाइनें लगी हुई थी वो लगी हुई हैं। आगे आपको देगें और बहुत सारा सामान यहाँ पे नज़र आएगा। ये ऐसे लग रहा है जैसे एक 5 स्टार होटल का किचन नहीं होता, उस तरीके से यहाँ पे सेटिंग हुई है। हर सामान जो है नया है। इस वक्त हम आ चुके हैं वाशरूम्स में और वाशरूम की सेटिंग आप देख सकते हैं ऊपर भी है और नीचे की साइड पे भी आप देख सकते हैं कि आप पैर वगैरह धो सकते हैं ताकि आपको पाँव धोने में आसानी हो। लाजमी नहीं है कि आप ऊपर पाँव रख के धो सकें, ऊपर हाथ धो के नीचे आप पाँव धो सकते हैं। तो एक चीज़ और बेहतरीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमोड लगे हुए हैं। जो बंदा कमोड पे बैठ सकता है वो कमोड पे बैठेगा, जो WC पे बैठ सकता है उसके लिए अलग वाशरूम बने हुए हैं। एंट्रेंस के लिए सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं और उसके अलावा जो व्हील चेयर पे आने जाने के लिए लोग हैं उनके लिए अलग से स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है ताकि किसी भी हाजी को जो बीमार हो या जिसके साथ कोई बीमार हो या व्हील चेयर पे चलने वाला हो उसको कोई तकलीफ ना हो।
इस वक्त हम उन कैंपों में पहुंच चुके हैं जहां पे लोकल हुज्जाज जो सऊदी अरेबिया से हज करने के लिए आएंगे वो यहां पे ठहरेंगे। और इंटर होते ही माशाल्लाह आप यहां का माहौल आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन माहौल और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिल रही हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं सबसे पहले आपको ये चार्ट मिलेगा। इस चार्ट पे अगर आप देखें हर चीज़ लिखी हुई है कि कहाँ मस्जिद है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ इस्तकबाल है और रूम्स वगैरह कहाँ है, उसके अलावा किचन कहाँ है और इमरजेंसी एग्जिट किस तरफ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मस्जिद की तरफ और मस्जिद चल के देखते हैं कि वो कैसी बनी हुई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और दरवाज़ा खोल के आप अंदर जाते हैं तो ये वाला माहौल है मस्जिद का। इस मस्जिद में तकरीबन हर चीज़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि AC भी लगे हुए हैं, उसके अलावा जो माइक वगैरह लगे हुए हैं और सज्जादी वगैरह जिसे हम मुसल्ला कहते हैं वो भी बिछाए हुए हैं और इमाम की जगह भी आगे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। एक छोटा फ्रिज है और एक बड़ा फ्रिज है। उसके अलावा जब हम बाहर आते हैं इस कॉरिडोर में देखते हैं तो सोफ़े वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे और काफ़ी दुआएं और काफ़ी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं वहाँ पे वो भी लगी हुई हैं। एयर कूलर तक लगे हुए हैं यहाँ पे और इस्तकबाल के लिए काउंटर भी यहाँ पे बने हुए हैं और इन्हीं कॉरिडोर में आप देख सकते हैं पानी के लिए फ्रिज भी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप कॉरिडोर में आते हैं तो ये रैंक वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन रैंक में आप जूते वगैरह भी रख सकते हैं। तो तीसरी तरफ अगर हम आए कॉरिडोर में तो ये इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता सामने आपको नज़र आ रहा है। यानी आप इस खेमों के 3 या 4 तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट मिलेगी और बड़े बड़े हॉल और बड़े बड़े जो डस्टबिन वगैरह हैं वो भी रखे हुए हैं और सफाई का निज़ाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको वॉशरूम वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा कॉरिडोर में इस तरीके से भी यहाँ पे फ्रिज रखी हुई है और उसमें पानी वगैरह भी रखा हुआ है, साथ में जूते रखने की रैंक और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आइसक्रीम के लिए डीप फ्रीज़र भी दिया हुआ है। और ये कॉरिडोर का पूरा लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह क्या बेहतरीन लुक दिया हुआ है। और आगे की तरफ अगर आप देखें तो पूरे कॉरिडोर में इस तरीके से पंखे भी लगे हुए हैं, ऊपर छत भी बनी हुई है और जो लाइन आप देख रहे हैं तार वगैरह वो फुहार के लिए लगी हुई है, उससे आपको ठंडा का एहसास होगा। दूसरी तरफ कॉरिडोर में भी मुख्तलिफ थोड़ी सी सेटिंग है। जो दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हुज्जाज कराम के रहने के लिए रूम टाइप बना हुआ है और उनमें जो है बेड वगैरह रखे हुए हैं। तो चलते हैं किसी एक रूम में और देखते हैं कि यहाँ पे हमें बेड किस तरीके से मिल रहा है। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो इस तरीके से आपको एक लाइन में 4 बेड हैं और एक लाइन उनके सामने की तरफ है और टोटल जो लाइनें अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 6 लाइनें लगी हुई हैं, यानी एक लाइन के साथ 4 बेड और बाकी एक लाइन आगे की तरफ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बेडों की तादाद कितनी होगी। तो उसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं तो तकिए, चादरें और ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं जो हुज्जाज कराम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये लाइट लगी हुई है, तो आपको अगर कुछ पढ़ना हो या कुछ देखना हो तो ये लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एक चार्जिंग का प्लग भी दिया हुआ है जिसमें आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो ये माहौल है, बड़े से खेमे में एक छोटी सी केबिन बनाई हुई है और उस तरीके से हुज्जाज कराम को रिहाइश के लिए दिया हुआ है। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही एक और बेहतरीन चीज़ हमें नज़र आती है जो आपको सामने दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो भी इन कैंपों में या इन टेंटों में या इन एरिया में रहेगा उनके साथ अगर कोई बीमार बंदा हो जो नहीं चल सकता हो या व्हील चेयर की ज़रूरत हो उसको, तो इस तरीके से आपको ये व्हील चेयर भी दी हुई है, लेकिन ये इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे ही वापस ला के देनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने कि अयादात यानी क्लिनिक भी दी हुई है। जो अगर बीमार होता है, जिसको इलाज की ज़रूरत होती है, उसको इलाज के लिए एक छोटा सा क्लिनिक भी बनाया हुआ है। अंदर जाते जाएंगे तो मुख्तलिफ रूम दिए हुए हैं और उस पर आगे क्लिनिक के साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। अंदर जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे माशाल्लाह एक बेड इस तरफ दिया हुआ है और एक बेड इस तरफ दिया हुआ है और ये क्लिनिक की जो पूरी सेटिंग आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे आप चलते जाएं तो मुख्तलिफ रूम आपको मिलते जाएंगे, कॉरिडोर टाइप है जैसे आपको पीछे में दिखा कर लाया हूँ। तो अब हम चलते हैं मस्जिद निमरा की तरफ और मस्जिद निमरा का चल के माहौल आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मस्जिद निमरा में और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे एक नई सेटिंग की गई है। जो ये छतरियाँ आप देख रहे हैं पहले नहीं थी, नई लगाई हुई है यहाँ पे छतरियाँ और आगे भी जो है बहुत सारा काम चल रहा है। 2025 के हज में हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें की गई है। इसी तरीके से आप आगे चलते जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आती जाएंगी। जैसा कि सामने ये फर्श दिख रही है, स्पंज वाला फर्श है जिस पे आप चलेंगे तो आपके पाँव जो है वो दुखेंगे नहीं। छतरियों के साथ साथ ये पंखे भी लगाए हुए हैं जो हाजियों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए हुए और ये वही पंखे जो मस्जिद नबवी में लगे हुए हैं उनसे फुहार निकलती है और आपको ठंडक फील कराते हैं। तो आप देख सकते हैं हर छतरी के साथ अलग प्लग दिया हुआ है जिसमें 2-2 पंखे लगे हुए हैं। और हाजी जो है हज से पहले यहाँ पे विजिट करने के लिए आए और सारे हाजी आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंडियन हाजी हैं और कबूतर भी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। तो हज से पहले लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और इन जगहों को और इन मकानात को देख रहे हैं और सवाब हासिल कर रहे हैं। तो बहुत सारी बसेस भी हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं और काफ़ी सारे हुज्जाज अभी तक आ भी रहे हैं, पीछे से आपको बसेस नज़र आ रही होंगी। तो ये मस्जिद निमरा है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा दिया था और ये मस्जिद जो है साल में 2 दफ़ा खुलती है।